वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो व्हाट इज द पैरेलल लाइन? अब पैरेलल लाइन क्या होती है देख लो। द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो पहला लिखो डेफिनेशन पैरेलल लाइंस, लाइंस विच आर do not intersect each other। जो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्रॉस नहीं करेगी, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब पैरेलल लाइंस के एग्जांपल देखेंगे तो आपके नोटबुक पे जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस सारे क्या है पैरेलल। अगर आप बार्स देखोगे विंडो के जो सीधे होते कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। रेलवे का ट्रैक देखोगे दोनों ट्रैक ऐसे है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, यानी कि दिस टू लाइंस आर पैरेलल। सो वी कैन राइट दैट लाइन एल और दो वर्टिकल लाइंस निकालेंगे यानी कि पैरेलल लाइन एम। हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? सेकेंड क्या है? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल देख लो क्या है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस, अब एक लाइन है जो क्या कर रही है, गिवन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ए लाइन एल थी, ए लाइन एम थी, और ये जो लाइन ए वाली वाई है क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है in two distinct point यानी कि this and these are two distinct point। अलग अलग distinct यानी कि अलग अलग दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को। then that line it's called as a transversal। तो एक लाइन y is the transversal of line m and line n। okay, then third main topic, angles made by transversal। अब angles made by transversal तो जो मैं फिगर निकालूंगा हर एक के लिए वही आपको फॉलो करना है, बहुत ही इजी है। ये पहले इरेज कर रहा हूं। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल में तीन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड वन इज इंटीरियर एंगल एंड थर्ड वन इज अल्टरनेट एंगल। तो क्या टॉपिक है हमारा थर्ड वन? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये थोड़ा नीचे आ गया हो। तो फर्स्ट वन क्या है देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो डेफिनेशन हमें दी है देख लो। इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल आर ऑन सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन इट इज कॉल्ड एज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसका मतलब देख लो क्या होता है। अगर ये दोनों लाइनें बुक में आपको फिगर दी है ए पी क्यू और आर एस वगैरह निकाल के, तो देख लो ये दो लाइंस निकाली मैंने, एक ट्रांसवर्सल निकाली। अब इसके आगे क्या करेंगे? तो अब जो फिगर दी है हमें बुक में ए एम देन एन, दिस इज पॉइंट द एन, देन टी। अब यहां पर है आर, यहां पर है एस, यहां पर क्यू, यहां पर पी। अब कैसे ढूंढेंगे देख लो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा किसका करस्पॉन्डिंग कैसे।
तो सिर्फ इतना ही रखना ध्यान में, नीचे लिख रहा हूं, राइट अपर कॉन्ग्रुएंट, राइट अपर, राइट लोअर कॉन्ग्रुएंट, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, यहां पे पूरा लिखता हूं, लेफ्ट अपर कॉन्ग्रुएंट, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर कॉन्ग्रुएंट, लेफ्ट लोअर, ये होता है करस्पॉन्डिंग में। अब ये ट्रिक है हमें ध्यान में रखने के लिए। अब देख लो कैसे, पी क्यू लाइन है पहली और क्यू आर ए से दूसरी, तो राइट अपर यानी कि राइट हैंड साइड ट्रांसवर्सल की ए हो गई लेफ्ट साइड, सॉरी ए हो गई राइट साइड, ए हो गई लेफ्ट साइड, ओके। तो और ए लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होगा अपर, नीचे वाला पोर्शन होगा लोअर। तो आप ढूंढेंगे कैसे, देख लो, वेला ए वाला क्या है, अपर वाला पोर्शन, ए लाइन के ऊपर वाला अपर, तो ये क्या होगा देख लो, राइट ट्रांसवर्सल के राइट बाजू में है इसलिए राइट, और इस लाइन के ऊपर है तो राइट अपर। तो नीचे वाले लाइन के लिए देख लो, इस लाइन का अपर पार्ट ये होगा और राइट हैंड साइड, अब ए अपर पार्ट हो गया, और इसमें राइट कौन सा है, ए वाला, तो डॉट कॉन्ग्रुएंट टू डॉट। देन सिमिलरली अपर लेफ्ट, लेफ्ट में अपर, लेफ्ट में लेफ्ट बाजू ट्रांसवर्सल की और नीचे वाले का अपर। देन अब यहां पे मैं ब्लैंक सर्कल कर रहा हूं, ए फिल है ए ब्लैंक है, तो यहां पर भी ब्लैंक सर्कल कर दिया। देन नेक्स्ट वन, अब ये बचा, लेफ्ट बाजू में है ट्रांसवर्सल के और लोअर में है, तो इसे मैं ट्रायंगुलर शेप निकालता हूं और इसे भी मैं ट्रायंगुलर शेप निकालता हूं। अब देख लो कि स्टार को स्टार यानी कि मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, ऐसे ए हो गया राइट अपर वैसे। तो अब लिखेंगे हम एंगल के नेम। अब देख लो, अपर पोर्शन में ए एम क्यू है, एंगल ए एम क्यू। देन अपर पोर्शन में लेफ्ट में देखो ए एम पी, ए एम पी। देन अपर वाले में देख लो, ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन का लोअर पोर्शन क्या आएगा देख लो, राइट हैंड साइड का क्यू एम, और ए वाला पॉइंट है एन, तो एंगल क्यू एम एन। और अगर ये ट्रायंगल वाला पी एम एन, पी एम एन। अब ए एम क्यू का कौन सा आएगा देख लो, इसका ए लाइनों का राइट हैंड साइड और अपर वाला पोर्शन है कि एम क्यू एम एन एस, एम एन एस। देन ए एम पी का देख लो, ए एम पी यानी कि स्टार वाला, तो यह स्टार वाला कौन सा आएगा, एम एन आर, एम एन आर। अब क्यू एम एन, क्यू कहाँ पर है, यहाँ पे एम एन, यानी कि ए ऊपर वाले लाइन का लोअर पोर्शन राइट हैंड साइड का, यानी कि लोअर राइट, तो इसका भी लोअर राइट वाला साइड यानी कि एस एन टी, एस एन टी। लोअर लेफ्ट देख लो, लोअर लेफ्ट ए होगा पी एम एन, इसका आर एन एन टी। हो गया हमारा पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगला है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल देख लो कैसे, सेम फिगर वापस निकालेंगे। इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइंस, इसकी है ट्रांसवर्सल, ओके। अब यहां पर मैं नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायग्राम के तौर पे दिखाऊंगा।
अल्टरनेट एंगल ये होते, राइट के अंदर वाले दो अंदर होने चाहिए, लाइन के अंदर वाले, और ये दोनों। यहाँ पर मैं अभी अलग कौन सा पेन यूज करता हूँ, लेफ्ट के इंटरनल ये दोनों इंटीरियर और राइट के दो इंटीरियर। इंटीरियर में कितने होंगे? 2 ही पेयर होंगे। तो लिखो नाम अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, ये दोनों लेने होंगे। तो क्यू एम एन, यहाँ पर एन है ना, और ए वाला एंगल डॉट वाला तो एम एन एस, कॉन्ग्रुएंट एम एन एस। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यहाँ पे सारे एंड लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ए लाइंस पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए लाइंस क्या है? पैरेलल नहीं है। यहां पर तो अभी तो नहीं बताया ना, इसलिए। देन स्टार वाले देख लो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, पी एम एन एंड सेकेंड वन ए वाला ट्राइंगल लेना होगा तो आर एन एम। तो फर्स्ट वन पी एम एन एंड एम एन आर, एम एन आर, ये हो गए दोनों। देन थर्ड वन इज अल्टरनेट एंगल, देख लो। तो अल्टरनेट एंगल कैसे? सिर्फ इसके फिगर बताऊंगा, कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा आप। ये दोनों लाइन है, दिस इज फॉर। अब अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है इंटरनल अल्टरनेट एंगल। अब इसका देख लो कैसे, एक्सटीरियर कैसे ढूंढेंगे। तो लाइन के बाहर जाना, अब ए वाले लाइन के बाहर जाओ, यानी कि ए वाला पोर्शन, इसका एक्सटर्नल यानी कि क्रॉस में जाना है हमेशा, लाइन के बाहर और क्रॉस में। अब इसका क्रॉस यहां पर आएगा और बाहर वाला हिस्सा है ए। ऐसे ही ध्यान में रखना होगा, बाद में हमें नाम तो सारे आते हैं, सिर्फ साइंस लिख के ले लो। ए क्रॉस हो गया, अब इसका क्रॉस कहां पे आएगा? बाहर पे, ए वाला। हाँ, सिर्फ डायग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है हमें। हम अभी तो कुछ भी, यहाँ तो मैंने लिख दिया, मगर ये डायग्राम्स मैंने अभी यहाँ तो मैं AMP वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब इंटरनल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में देख लो, एक्सटर्नल में इस दोनों लाइन के बाहर वाला हिस्सा पकड़ना, तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल के में इन दोनों लाइन के अंदर वाला हिस्सा पकड़ना है, यानी कि अब इसका अल्टरनेट आएगा यहाँ पे अपोजिट बाजू पे, और ए क्रॉस वाला आएगा अंदर। इंटरनल में अल्टरनेट, इंटरनल में अल्टरनेट। ओके, ये हो गए सारे हमारे ट्रायंगल्स का। लिख के ले लो आप। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लो। इन द adjoining फिगर ईच एंगल शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस। अब फिल करना है एक्टिविटी बेस्ड। तो डायग्राम मैंने पहले से निकाल के रखी है। तो ए दो हुई लाइंस और ए जो ऊपर से नीचे आ गई, यानी कि ये दो लाइंस को जो इंटरसेक्ट कर रही है वो है उसकी ट्रांसवर्सल। अब फर्स्ट वन हमें पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सेकेंड वन पूछा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो पहले तो इस फिगर के जो है उसका करस्पॉन्डिंग कैसा रहता है? तो अपर राइट, अपर राइट, अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, देन लोअर राइट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। यानी कि राइट का बाजू वाला ऊपर वाला हिस्सा
राइट के बाजू, लेफ्ट का वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला है वैसे ही, लाइन के नीचे रहे वो राइट, लाइन के नीचे वाला लेफ्ट। अब P एंड एंगल 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 एंगल, अब यहाँ पे फिल आउट करना है। अब P कहाँ पे देख लो, ऊपर है और लेफ्ट बाजू में है, ऊपर है और लेफ्ट में, तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर वाले दो एलिमेंट है x एंड w। अब इसमें लेफ्ट वाला कौन सा है, w, तो एंगल w। देन Q ऊपर है, पहली लाइन के ऊपर है और राइट को है, तो ये दूसरी लाइन के ऊपर भी है और राइट को कौन सा है, ऊपर तो wx है, राइट हैंड साइड को x है। देन R नीचे है, राइट को है, तो नीचे राइट को y है। एंड देन S का क्या आएगा, z, नीचे है लेफ्ट को है, नीचे है ZY। अब इसमें लेफ्ट को कौन सा है, तो लेफ्ट को Z है। ऐसे याद रखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसकी सिंपल फिगर पहले बताता हूं। इंटीरियर में इन दोनों के अंदर वाले ही हिस्से आएंगे एंगल्स। अब इसका अल्टरनेट यानी कि क्रॉस में जाओ, और दूसरा अल्टरनेट कौन सा होगा देख लो, इसके अल्टरनेट वाला ए होगा, दोनों लाइन के अंदर और क्रॉस में जाओ। तो फिर एस अंदर है, उसके क्रॉस में देख लो कौन है, एक्स, तो एंगल एक्स। देन आर अंदर है, उसके क्रॉस में जाओ, अल्टरनेट यानी कि क्रॉस करना, डब्ल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फिगर दिया है अब हमें यहाँ पे दो लाइन से, और जो बिटवीन द लाइन है वो है उसकी ट्रांसफर, यानी कि दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करें। अब इसके आंसर्स लिखने हैं। पहला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब दोनों लाइन, जो लाइन से, तो इंटीरियर अल्टरनेट यानी कि अंदर वाले 4 पॉइंट्स रहेंगे, ओके, अंदर, दोनों लाइन के अंदर वाले इंटीरियर, और क्रॉस करना। तो यहां पर आंसर आएगा, देख लो अंदर वाले पॉइंट्स कौन से, एक साइड के लिख ले लो, बी एंड सी, तो बी लिख लिया, सी लिख लिया, एंड अब बी का कौन सा आएगा देख लो, बी के अंदर जाओ, दोनों लाइन के अंदर देख लो, और क्रॉस में देख लो, जाओ नीचे, तो आएगा आंसर एच। अब सी नीचे है तो ऊपर जाओ, एंगल ई, ओके। देन अब करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे देख लो, ये दोनों लाइन से ए 4 पॉइंट, तो यहां से यहां राइट लेफ्ट, ओके। तो यहां पे देख लो, ए है, बी है, सी है, डी है, हमेशा कितने आएंगे देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे 4, अल्टरनेट एंगल आएंगे 2, और इंटीरियर एंगल्स भी आएंगे 2। करस्पॉन्डिंग कितने आते हैं, 4। तो अब ए है, तो ए का अगला वाला पोर्शन देख लो, A2 क्या जाएगा, ई। अब बी से आगे जाओ, एफ, डी नीचे है तो एच, एंड सी क्या होगा, जी, ओके। देन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल सिर्फ। अब इंटीरियर एंगल्स कैसे निकलते देख लो, चारों पॉइंट्स दोनों लाइन के अंदर वाले रहेंगे, मगर यहां पे अल्टरनेट बोला है क्या, नहीं, तो सीधा जाओ, अल्टरनेट बोलेंगे तो टेढ़ा जाना पड़ेगा क्रॉस में, सिर्फ इंटीरियर बोलेंगे तो अंदर जाओ। तो इसमें 2 है, तो पहले 2 एक साइड के पॉइंट लिख लो, बी लिख लिया, सी लिख लिया, एंगल बी, एंगल सी। अब इस दोनों की जोड़ी, इसकी पेयर क्या होगी देख लो, बी के सामने जाओ, क्या है, ई, सी के सामने जाओ, क्या है, एच। ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। तो आशा करता हूं कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मालूम हो गए रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स यानी कि आगे जाओ 2 लाइन के बीच, इंटीरियर अल्टरनेट 2 लाइन के बीच, क्रॉस में जाओ, ये हो गया। अब
ये था हमारा पार्ट 1। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल आपको पीडीएफ के स्वरूप में मिल सकेंगे, हमारा लाइव सेशन के में आप ज्वाइन हो सकेंगे, हमारा गाइडेंस भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।